मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई, एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ तो मान भी नहीं रहा है। और कि आप कम बच्चा पैदा करो, 2 ही बच्चा पैदा करो। तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और 8 गो और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो, क्यों? लगा कुल गोजी लाठी डंडा पहना दया कैसी बात कर रहे हैं? मैं सर बीजेपी का समर्थक हूँ, बीजेपी को वोट देता हूँ। लेकिन मैं जान रहा हूँ कि जनता मुझसे दुख कहती है। मेरे यहाँ लोग आते हैं पूछते हैं तो सारे लोग दुखी हैं। भाजपा सरकार से सब लोग त्रस्त है, सब लोग डर के मारे कोई कह नहीं पाता है। लेकिन उनकी अंतरात्मा यही बताती है, सच्चाई बताते हैं कि नहीं भाजपा से सब लोग त्रस्त है। नोट पर मोदी जी का तस्वीर आ जाए और लाल किला के बजाय राम मंदिर आ जाए तो क्या तो लगा था ठाकुर मतलब जो छत्री है वो भी सपा को देंगे। लेकिन प्रशासन तगड़ा सही नहीं ना काम चलेगा। लोगों को रोजी रोटी चाहिए, जिएंगे तब ना प्रशासन की सुरक्षा चाहिए। पहले तो जीने का अधिकार चाहिए। 5 किलो राशन दे रहे हैं और क्या? 5 किलो राशन से क्या होगा? उससे ज्यादा तो गैया चर जा रही है किसानों की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी आजमगढ़ में है और हमें जानने की कोशिश कर रहे हैं, टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आजमगढ़ में जनता किसको ज्यादा पसंद कर रही है। धर्मेंद्र यादव को पसंद कर रही है या निरहुआ को कर रही है या मोदी को कर रही है कि अखिलेश यादव को पसंद कर रही है? किसको क्या क्या पसंद है? ये गाना है टेंगे टेंगे। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे ये लोग वोट किसको देंगे। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है। हम आजमगढ़ में पहुंचे, जानने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या माहौल है इस बार? माहौल तो सर जो भाजपा के खिलाफ है। माहौल भाजपा के खिलाफ है। सारे कौम के लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण, हर जाति के लोग त्रस्त है। महंगाई से, उनके जुमलेबाजी से, खाद घोटाले से। 50 किलो की खाद आ रही थी, अब जो 40 किलो का दे रहे हैं, दाम वही है, उसमें महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल का हर चीज से त्रस्त है लोग, हर चीज से त्रस्त है। जी। लेकिन कहा जाता है जो संत समाज है मोदी से बड़ा खुश है। आपका ये बयान कहीं मोदी के लिए मुश्किल न खड़ी कर दे? नहीं तो मुश्किल हो, चाहे जो जोगी को तो हम कर नहीं रहे हैं बुराई। जोगी सरकार तो अच्छा चला रहे हैं, प्रशासन का तगड़ा है। लेकिन प्रशासन तगड़ा सही नहीं ना काम चलेगा। लोगों को रोजी रोटी चाहिए, जिएंगे तब ना प्रशासन की सुरक्षा चाहिए। पहले तो जीने का अधिकार चाहिए। 5 किलो राशन दे रहे हैं और क्या? 5 किलो राशन से क्या होगा? उससे ज्यादा तो गैया चर जा रही है किसानों की। सब बेचारे परेशान है। जोगी बाबा व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन जो है गौशालाओं में लोग जो खा जा रहे हैं, उनके कर्मचारी अधिकारी घर पे बैठे हैं। मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, योगी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। डरते तो नहीं है योगी बाबा के बुलडोजर? नहीं, किसी से नहीं डरता हूँ। मैं क्यों डरूंगा? डरते हैं? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए हम लोग सनातनी हैं और हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। किसी से नहीं डरते। क्यों डरेंगे? भगवान से डरेंगे, इंसान से क्या डरेंगे? बीजेपी से तो मोदी जी है, बीजेपी से ही आपके बुलडोजर बाबा योगी बाबा। कहीं योगी बाबा की खिलाफत इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि आप भी उन्हीं की तरह जो वेशभूषा में हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सर। बात यह है कि जो सच्चाई है, जो हम लोग जनमानस में घूम रहे हैं, हमारे यहाँ 150 लोग आ रहे हैं जो हमारे भक्त आते हैं, उनसे हम लोग जानते हैं उनकी बातों को, उनसे पूछते हैं तो सारे लोग दुखी हैं। भाजपा सरकार से सब लोग त्रस्त है, सब लोग डर के मारे कोई कह नहीं पाता है। लेकिन उनकी अंतरात्मा यही बताती है, सच्चाई बताते हैं कि नहीं भाजपा से सब लोग त्रस्त है, हर तरह से त्रस्त है। बीजेपी ने सबकी आवाज बंद कर दी। केजरीवाल मुख्यमंत्री को जेल में कर दिए तो हम लोग क्या कहते हैं? अरे कोई चोर नहीं है। ये बताइए, किसी अन्य पार्टी में रहते हैं तो लोग चोर रहते हैं और भाजपा में चले जाते हैं तो लोग एकदम ईमानदार हो जाते हैं। ये कहाँ का तरीका है? तो भाजपा में आने के बाद सब ईमानदार हो जाते हैं। वही तो भाजपा वाले वही तो कर रहे हैं। पता उनके पास कौन तंत्र मंत्र है, जड़ी बूटी है, कौन सी उनके पास मशीन है कि एक से एक घोटाले बाद। तो आप कहते हैं जो घोटाला करे वो जेल न जाए? अरे जब मोदी सर जब भाजपा में चला जाएगा तो नहीं जाएगा, भाजपा वाले संरक्षण में बच जाएंगे। इसीलिए ना जनता चाह रही है कि नहीं सरकार इस बात पलटे। और यहाँ पे तो माहौल एकदम धर्मेंद्र जी का है। मतलब आप संत समाज का भी ऐलान है कि ये जो सरकार पलट जाए। अरे भाई संत समाज दुआ मांगता है बीजेपी की सरकार। मंदिर का सही ढंग से निर्माण नहीं हुआ, अभी उसका गुम्बद ही नहीं बना, उद्घाटन हो गया। 550 वर्षों का इंतजार था। शुभ काम में कहें कि देरी किस बात की?
शुभ काम में देरी किस बात की सर, भाई? एक छोटा सा कोई घर बनाता है अपना, एक छोटा सा घर बनाता है तो घर को पूर्ण होने के बाद जो है घर का होम करवा करके जो है गृह प्रवेश करता है। और इतना बड़ा देश का मंदिर बन रहा है और भी जनता के पैसे से बन रहा है, नहीं कि सरकार के पैसे से बन रहा है। तो सरकार को उसको पूर्ण से बनवा करके जो ऐसा करना चाहिए। लेकिन अरे वो चाहते थे कि रामलला जी का जल्दी दर्शन हो, जल्दी से उसमें जाकर राम लल्ला का तो दर्शन जो उसमें थे टाट में थे तो वहां भी दर्शन लोग कर रहे थे ना। दर्शन तो मना था नहीं, दर्शन तो सब लोग टाट में भी कर रहे थे, उसी तरह टाट में त्रिपाल में करते। मंदिर पूर्ण रूप से बन गया। लग रहा था महाराज जी कि ये हमारे भगवान राम टेंट में रहे। आप कह रहे और आप तो देखना सर, चाहते सब कुछ बनवा के करना चाहिए और ना। आप देखना चाहते थे भगवान विधि श्री राम विधान को। के अनुसार करना चाहिए ना। जो विधि विधान सनातन धर्म के हिसाब से न करना चाहिए कि सनातन धर्म का उल्लंघन करके करना चाहिए। मंदिर पूर्ण नहीं हुआ, उसमें मूर्ति बैठा दी गई, ये कहाँ का तरीका है? शुभ काम में देरी किस बात की हुई महाराज जी? ये तो आप सही कह रहे हैं सर, शुभ काम की देरी। काम भगवान राम स्वयं चाहते थे कि उसी टाइम पे हो, तो उसी टाइम पे हो गया। नहीं, राम थोड़ी चाहते, राम तो चाहते कि रामनवमी पे हो। इस रामनवमी पे हुआ था तो थोड़ा शोभा देता। अच्छा, बीजेपी खिलाफ आप इतना कह रहे हैं कि बीजेपी जो है नहीं कर, बीजेपी के क्रियाकलाप से लोग दुखी है, मैं उनकी व्यथा कर रहा हूँ। दुखी है। हाँ, समाज की बात मैं बता रहा हूँ। खुशी है, 5 किलो राशन मिल रहा है। अरे साहब, तो वही तो जनता तो कहती है। धारा 370 जो कश्मीर में लगातार बीजेपी वहाँ पर जो है पत्थर चल रहे थे, पत्थर चलना रुक गया। तो आपको ये सब अच्छा नहीं लग रहा है? राम मंदिर बन गया 550 वर्षों तक, जिसकी हिंदुओं ने लड़ाई लड़ी। आप हिंदू हैं, संत हैं, कैसी बात कर रहे हैं? मैं सर बीजेपी का समर्थक हूँ, बीजेपी को वोट देता हूँ। लेकिन मैं जान रहा हूँ कि जनता मुझसे कहती है। मेरे यहाँ लोग आते हैं, मेरे जनता दरबार में आते लोग, पूछता उनसे तो अपनी व्यथा बताते कि हम लोग भाजपा सरकार श्रीमान जी एकदम परेशान है महाराज जी। 5 किलो अनाज मिल रहा है तो उससे ज्यादा हम लोग की गैया चढ़ जा रही है। तो मैं कह रहा 2,000 रुपया तो मिल रहा है आपको पेंशन, किसान सम्मान निधि। तो बना खदिया जो कम कर दिया 10 किलो, पहले 50 किलो की बोरी आ रही थी, 40 किलो की बोरी आ रही है। तो वही तो देना, हमारा ही पैसा हम लोग को देना है घुमा फिरा करके। बहुत हो गई महंगाई की बार। अब की बार मोदी सरकार, मतलब मोदी जी कम नहीं कर, इस बार बदलना चाह रही है जनता। जनता बदलना चाह रही है। किसको? मेरे कोड मैं तो बीजेपी का किसको लाएंगे? कोड दूंगा, मेरे को हटा देंगे। किसको लाएंगे? कौन है? कौन जो है देश जो का प्रधानमंत्री की तरह विदेशों में डंका बजवाए? कौन है जो प्रधानमंत्री की तरह, मोदी जी की तरह जो है विदेशों में डंका बजे भारत का बजवाने के लिए? तो जो है कहते हैं कि मुलायम सिंह थे, चौधरी अजीत सिंह के लड़के थे, उनको जो है क्या कर दिए, कोर्ट डर के चले गए। इतना बढ़िया वो नेता थे आप पार्टी के, केजरीवाल, उनको जेल में कर दिए। अच्छे अच्छे नेताओं को तो जेल में कर दे रहे हैं। अच्छा, जो चोरी करे तो जेल जाएगा? अरे चोरी नहीं कर रहे हैं, इसके पहले नहीं चोरी करते हैं। जब इलेक्शन आता है तभी जो है सिद्ध हो जाता है कि ये चोर हैं। और वही अगर यदि पार्टी बदल करके पहले जयंत चौधरी को लगा रहे थे, जयंत चौधरी जब चले गए तो ठीक हो गए। ये जनता बता रही, मैं नहीं कर रहा हूँ, न मैं भाजपा के विरोधी हूँ। मैं तो संत समाज का आदमी हूं। मैं तो, मेरे लिए सारी पार्टियां एक है। सबके लिए दुआ करूंगा कि सब लोग कि वो आदमी देश पे राज करे जो देश की जनता के बारे में सोचे। आप राजा हैं तो राजा का कर्तव्य होता है कि जनता को जो है उसके सुख दुख को जो है हम कैसे दूर करें, ये सोचना चाहिए। जनता को देखना चाहते हैं आप ही बता दीजिए, प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? हम लोग तो प्रधानमंत्री के रूप में कहने को तो जो सच्चाई जो है जिस हिसाब से अखिलेश का है, अखिलेश अगर प्रधानमंत्री बने तो अच्छा है, या कोई और अच्छा इंडी गठबंधन बना है। कह रहे हैं कि इसमें जो है सभी एक लाइन से खड़े हैं और इनको पता नहीं, जब मान लीजिए किसी तरह से इंडी गठबंधन जीत भी गया तो कहेंगे हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। सरकार एक दिन नहीं चलेगी, फटाक से गिर जाएगी। नहीं गिरेगी नहीं, इसलिए कि जनता उब गई है। और जनता उब गई, नेता भी उब गए हैं कि अगर यदि सरकार नहीं बदलेगी तो सबको बारी बारी से कोई ना कोई ब्लेम लगा करके जेल में ठेलेंगे। इसलिए लोग सरकार चलाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि नहीं हम प्रधानमंत्री में, हम प्रधानमंत्री, ऐसी बात नहीं है सर। तो यहाँ किसको देख रहे हैं? धर्मेंद्र यादव निरहुआ? यहाँ तो निरहू जी का बेचारे का क्या है, वो जो है भाजपा की कठपुतली के बेचारे हैं। अरे सुपरस्टार हैं वो जो एक बार सांसद बन चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं? अब जो है वो सांसद बने हैं तो उस समय का माहौल कुछ और था। उस समय कहते थे कि गढ़ नहीं गढ़ई है। 2.5-3 साल तक गढ़ई में सब लोग गए हैं और जब इलेक्शन कपार पे आ गया है तो फटाफट रोड चमका रहे हैं। इसके पहले क्यों नहीं चमकाए? हम कह रहे हैं कि 10 दिन हमको भूखों मार दीजिए और एक दिन हमको पेट भर खिला दीजिए, तो क्या फायदा है? अरे निरहुआ कहाँ किए हैं? अरे हवाई पट्टी का श्रेय ले रहे हैं कि हमने हवाई जहाज उड़ा दिया, तो सपा की देन थी। पीजीआई बन गया, उन्हीं की देन थी। कमिश्नर बन गया, उन्हीं की देन थी। चीनी मिल बंद थी, उन्होंने चालू करवा दिया। तो देखा जाए
ईमानदारी से, तो जितना सपा के राज में जो आजमगढ़ का विकास हुआ है उतना किसी के राज में विकास नहीं हुआ। किसी के राज में अब तक जितना विकास हुआ या प्रदेश में जितना देश में विकास हुआ बीजेपी के अलावा किसी और ने किया, क्योंकि मोदी जी कहते हैं 70 साल तक कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, जो किया मैंने किया। 70 साल अगर कांग्रेस नहीं करती तो बेचते कहाँ से, पहले ही बताइए। एयरपोर्ट बेच दिए, रेल बेच रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। और जो आपका अग्निवीर बना दिए और सेल बेच रहे हैं। जितनी PSU है भारत की, जितनी भी महारत्न कंपनियां हैं, सब तो मोदी जी धीरे धीरे बेच रहे हैं। मोदी जी अगर ये कांग्रेस बनाई ना होती तो बेचते कहाँ से, पहले ये बताइए आप। पहली बात, ठीक है। और रही विकास, जो धर्मेंद्र यादव यहाँ से करके जाएंगे हम लोगों के लिए, वो निरहुआ कभी जिंदगी में नहीं कर पाए। निरहुआ जिंदगी में वादा किए कि यही रेजिमेंट बनाएंगे, पहले जीतते हैं, वादा किए थे। जितना विकास हुआ या प्रदेश में जितना देश में विकास हुआ बीजेपी के अलावा किसी और ने किया, क्योंकि मोदी जी कहते हैं 70 साल तक कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, जो किया मैंने किया। 70 साल अगर कांग्रेस नहीं करती तो बेचते कहाँ से, पहले ही बताइए। एयरपोर्ट बेच दिए, रेल बेच रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। और जो आपका अग्निवीर बना दिए और सेल बेच रहे हैं। जितनी PSU है भारत की, जितनी भी महारत्न कंपनियां हैं, सब तो मोदी जी धीरे धीरे बेच रहे हैं। मोदी जी अगर ये कांग्रेस बनाई ना होती तो बेचते कहाँ से, पहले ये बताइए आप। पहली बात, ठीक है। और रही विकास, जो धर्मेंद्र यादव यहाँ से करके जाएंगे हम लोगों के लिए, वो निरहुआ कभी जिंदगी में नहीं कर पाए। निरहुआ जिंदगी में वादा किए कि यही रेजिमेंट बनाएंगे, पहले जीतते हैं, वादा किए थे। लोकसभा जब भवन में जाएंगे तो जो है वहाँ पे पहले अही रेजिमेंट की मांग करेंगे मोदी जी से। अब इनकी गिनती जो है बीजेपी के नेताओं में एक चींटी के बराबर है, समझ लीजिए। यहाँ से इज्जत नहीं है इनकी, कुछ नहीं इज्जत है। आप तो कहत रहन जितना यादव है हम यादव है, हमका पूरा यादव, हमका वोट नहीं है। नहीं तो उनके दिमाग में ये बात ना है, नहीं उनके दिमाग में ये बात ना है कि जब दादा पैदा न रहना तो बेटा कहाँ से पैदा हुई। कहते हम मोदी कह रहे हैं कि हम मतलब कि बहुत विकास हिंदुस्तान का किए हैं, सही चीज है भाई, किए हैं, ठीक है ना। लेकिन जो चीज बेच रहे हैं वही बना के बेच रहे हैं। कि इसके पहले कोई था, कोई था इसके पहले नहीं था, हम आपसे पूछ रहे हैं। मतलब कि आप कह रहे हैं कि जो काम की थी कांग्रेस ने किया था, मोदी जी बेच, वो भी तो कह रहे हैं हम नौकरी दे रहे हैं, विकास कर रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं। कहाँ नौकरी दे रहे हैं? अभी बीजेपी, अभी सुनिए, अभी बीजेपी की सरकार यूपी में पेपर हुआ पुलिस का, बीजेपी का ही गवर्नमेंट हरियाणा में सरकार है ना, वहाँ पे 12 मार्च को हम बता रहे हैं आपका, पेपर से 7 दिन पहले बीजेपी नेता का फार्म हाउस है, वहां पे 1000 लड़कों को बोल के याद कराया जाता कि भैया याद करिए यही पेपर में आएगा। अगर प्रशासन और बीजेपी की इसमें मिली भगत ना होती तो कहां से पेपर आउट हो जाता बताइए आप। बेरोजगार है युवा, ऐसे ही परेशान है सब। अगर यही जो है आप जो मेरिट पे कर दीजिए, दौड़ लगा दीजिए, परीक्षा ना करवाइए, देखिए भर्ती एकदम क्लियर हो जाएगी 6 महीने में। तो क्या जो जितने रोजगार आज मांग रहे हैं कि सब कलेक्टर बने बैठे थे, अरे भैया आप सत्ता में आए हैं, आपसे कोई सवाल करेगा, आपसे ही रोजगार मांगेगा ना। अब ये थोड़ी है कि जो राहुल गांधी से हम लोग रोजगार मांगेंगे। आप सत्ता में आए, बताया कि 2014 में हमारी सरकार बनेगी, चाहे 19 में बनेगी, तो हम आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे। अब क्या पकौड़ा तलने वाले को आप रोजगार बता देंगे? ये कहाँ का नहीं आया बताइए। पकौड़ा तलना रोजगार नहीं है, वो तो अपने आप बिना डिग्री के कर लेंगे। ये तो बेरोजगारी है, बेगारी है, आदमी मजबूरी में पकौड़ा तलता है। आप किसी से जाके मार्केट में पूछिए अगर कोई रोजगार है, अरे कुछ नहीं रोजगार है। मोदी जी तो बस जुमलेबाजी दुमलेबाजी। प्रधानमंत्री अब हिंदुस्तान में एको वहीला ना, इतना विकास करे वाला, इतना विकास कर दिले भाई। विकास किसमें हुआ? बेचने में हुआ है, ठीक है। हमको फ्री का कुछ नहीं चाहिए भैया, हमारे पास है 4 किलो 5 किलो राशन, हमको क्या जरूरत से मिल गया। आप खाद का दाम कम करिए, जिनको चाहिए उनको दे, और ₹1 का पेट्रोल दे रहे हैं, हमको 50 में दीजिए, क्या जरूरत है फ्री में देने की बताइए। अरे कांग्रेस सरकार में 60-70 मिलता था, मोदी सरकार में आपको 50 में चाहिए। कांग्रेस की सरकार नहीं, महंगाई बढ़ती है। ये बताओ हमसे आप, नहीं आप हमसे बताइए कि हिंदुस्तान में कहीं भी डिबेट हो रहा है या स्मृति ईरानी मंच से बोल रही हैं, तो सिर्फ गांधी परिवार को क्यों टारगेट कर रही हैं, क्यों कर रही हैं बताइए। जब वो राज कर रहा तो करीब पैदा न रहा लोग जब सुना, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने भारत के, तो वो जो न तो सदरी या कुर्ता पैजामा में शपथ ग्रहण लेना है।
हमारे मोदी जो तो जानता कतनी महंगा सूट पर शपथ ग्रहण गरीब के लड़के हैं, चाय बेचते हैं मोदी जी, 5,000 करोड़ का जो जहाँ वो चाय बेचते हैं, जहाँ वो चाय बेचते हैं, मतलब बेचते थे, वह रेलवे स्टेशन हिंदुस्तान में नहीं है। नहीं है। हाँ चाय वो क्या ये नहीं है, रिकॉर्ड में वो स्टेशन है ही नहीं। बात बताइए, यहाँ से आप लोग किसको चुन रहे हैं? यहाँ से धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद, 2-3 लाख वोट से जीतेंगे। हार गए थे, अरे पिछली बार हार जाएंगे। पिछली बार यहाँ आपका चिल्लाने से थोड़ी होगा, यहाँ जितनी जनता खड़ा है 4 लाख 3.5 लाख वोट से धर्मेंद्र यादव जीत के जाएंगे। अब पिछली बार जो हुआ था प्रशासन की मिली भगत की वजह से जीत गए थे। 1 घंटा पहले अगर बड़ी आसानी से प्रशासन पे नहीं, ये प्रशासन अगर 1 घंटा पहले 400 पार, 0 पार मोदी जी कहा था 400 पार, 400 नहीं 400 पार। कहा डंडा उंडा लिया है चाचा जी, मरबा चाचा जी लगा कुल गोजी लाठी डंडा पहना दया निरहुआ जोन 20 साल 1.5 साल यहाँ का सांसद रहल है, कब्बू ये क्षेत्र में इधर के हमारी जनता क्या कर रही है? मतलब 5 विधानसभा है, अब 5 ठे में मतलब आप लोग लाठी में तेल लगा के तैयार हुआ। उनके मतलब जैसे कल मतलब निरहू चुनाव लड़त हुए, तो निरहू भैया चुनाव लड़ लें, लेकिन वो अखिलेश यादव के तमाम टारगेट करते हैं, जैसे स्मृति ईरानी राहुल गांधी के करत थी, वही तरह निरहू भैया अखिलेश यादव के करत हुए। मतलब अपने जबान पर संयम रखें, चुनाव लड़ा। चाचा आप यादव हुआ? यादव हुआ नहीं तो यादव लगा थिला, पूछा ठाकुर मतलब जो छत्री है वो भी सपा को देंगे, सब जो न तो नहीं दी, धर्मेंद्र के दी। तो कहा जाता है जो है सब भाजपा को वोट करते हैं, कहाँ भटक आए? अरे मित्रम कभी न मित्रम, जब मित्रम तब दगी दगा। हाँ जैसे छत्री जो बीजेपी के वोट देते उनकर वोट हम, तो उनके खाना देते हम का जोगी या मोदी? आप बतावा, खाना ना देते तब कुछ नहीं। देखिए ये राजनीति है और अभी सरकार में है, शासन उनका है, जब उनका नहीं आएगा तब जैसे विपक्ष के लोग जेल जा रहे हैं, जब उनकी सरकार बनेगी भविष्य में तो ये भी जेल जाएंगे। किसको जेल भेजेंगे आप? सब जेल, जितने बीजेपी वाले हैं सब चले जाएंगे। पहले तो मोदी जी खुद ही जाएंगे। जोगी जी अभी मंदिर वाला जो बना है जहाँ रामलला को मोदी जी लाए, मोदी जी ने कहा कि हमने रामलला को लाया, मतलब 2024 में लाया है ना, इसके मतलब इसके पहले रामलला रहबे नहीं किए। जो ये मानव जाति थे, राम मंदिर टेंट में थे, राम थे कि नहीं थे? जहाँ उनकी जन्मभूमि थी वहाँ टेंट में रह रहे थे नहीं? मतलब उसको नहीं, आप गए अयोध्या? 1.5 महीने रह के आए। नहीं हम बताए, जहाँ मंदिर बना है वहाँ राम जन्मभूमि है। जोगी जी या मोदी जी उसको देखे थे कि यही जन्मे थे? अरे वह राम हो जो दशरथ का बेटा रहना। मोदी जी का क्या नाम ले रहे हैं कि मोदी जी बनवाए, मोदी जी बनवाए? वो तो कोर्ट का फैसला, सरकार कांग्रेस की रहती तब भी वो बनवाती। ताला खुलवाने का श्रेय राजीव गांधी को जाता है, ये बस बीजेपी वाले राम मंदिर पे जो है अयोध्या के कोतवाल थे बीपी सिंह कस्टडी में जाके वहाँ खोले थे, तो उसको राजीव गांधी खुलवाए थे। अभी क्यों कहे कि भैया भगत सिंह का परिवार जो है तो रोटी खाएगा मन है। अच्छा ये बताइए आप, धारा 370 अगर मोदी जी कश्मीर से हटा दिए तो उसमें आजमगढ़ के लोगों का क्या लाभ है? क्या देश में नहीं है? नहीं उससे आजमगढ़ की जनता का या किसी एक शख्स का कोई लाभ है उस धारा 370 हटाने से? वहाँ पे जो एक ऐसा राज था जो वहाँ पे पत्थर चलते थे, अब वहाँ जो है आतंकवादियों का गढ़ हुआ करता। सुनिए भाई, हमारे तो खुशी नहीं है। जब जोगी जी और उनका कानून टाइट है, प्लाट ले सकते हैं वहाँ जरूरत है अडानी लिए है अंबानी भाई है महाराज जी हमन चाहिए लेके ना पावल जाए। महाराज जी जम्मू कश्मीर उधर आप नहीं ले पाएंगे प्लाट? कहाँ ले पाएंगे?
370 हट गया है। साहब हमले उत्तर प्रदेश में जो सुविधा मिले, उत्तर प्रदेश में वहाँ धारा हटो चाहे ना हटो, उत्तर प्रदेश के लिए सुविधा दे। उत्तर प्रदेश में हम लोग जहाँ रहते हैं हमको वहाँ ना सुविधा चाहिए। यहाँ पे महंगाई चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, तो क्या किया जाए? जनता बता रही है वही। देखिए हम बता दें आपसे, अभी जो निरहू की बात है, निरहू को भी वोट दिया जाता है भाई, वो भी अच्छे इंसान है, लेकिन जब आप बबुरा रोड से निकल चलेंगे इधर तो निरहू जी बता दे कि किसी गांव में कोई रास्ता बना दिए हों। अरे फेसबुक पे उनका तो हम फोटो देखते रहते, अपलोड करते रहते, यहाँ की अपलोड, यहाँ काम को अपना काम बताते हैं। यही आपको बता रहे हैं, रासेपुर का जो सड़क बन रहा है ये वहाँ के विधायक में नगर की पूजा सरोज की देन है। और इसको बताते हैं कि हम जो है छाती पीट के बताते हैं सुना है, चलो दिखाई दरिया देखा, बताइए आपसे मुलायम सुपरस्टार है, मुलायम बड़ा स्टार है, उनके देना चाहिए। हमारे से क्या मतलब है? वो अपन कमा खा जाके उनके लेके है। देखा रास्ता बनल है, मुलायम सिंह के निधि से रास्ता बनल है। जब यहाँ मुलायम सिंह सांसद रहे उनके निधि से बनल है। देखा वो अखिलेश के निधि से बनल है। मतलब जौन काम किया यहाँ सब सपा किया है, सपा किया जो कुछ भी है। बीजेपी इतना दावा करती है, आप लोग कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं। सब कागज आज तक कभी आप पूरे जिले में डिबेट कर रहे हैं, पूरे जिले के लोग यही बता रहे होंगे आपसे कि बीजेपी दावा करती है बस बड़े बड़े पूंजीपतियों के ऊपर। आप बता रहे हैं धारा 370 हटा दी, धारा 370 हम गरीबों का क्या लाभ है बताइए? वो बड़े बड़े पूंजीपतियों का लाभ है था कि नहीं? वो मुद्दा बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए था, आम जनता गरीबों के लिए कौन सा मुद्दा था? वो भाई बंधुओं पर पत्थर चल रहा था, वहाँ मोदी जी ने रुकवा दिया। मोदी जी विदेशों में वहाँ रुकवा देते, मोदी जी विदेशों में भी वहाँ रुकवा देते, आपको पता है कि नहीं? 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा हुआ तो उस पर मोदी जी काहे नहीं डिबेट करते हैं? कभी बोलते हैं मीडिया के सामने आके, कभी बोले कहते हैं कि पत्थर बन मोदी जी जो अकेला होता मन की बात करता, मन की बात करने के लिए सब। आप चुनावी डिबेट कर रहे हैं ना, और राम मंदिर में रामलला को मोदी जी ले आए हैं, लेकिन बीजेपी के प्रचार प्रसार में राम मंदिर बंद है। किसी नेता को बता दीजिए, किसी भी नेता को बता दीजिए जो राम मंदिर का जिक्र कर रहा हो। लेकिन हिंदू खुश हैं कि हमारे रामलला, अरे रामलला कहाँ गए थे? कहीं गए थे? टेंट में थे। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? वो टेंट में नहीं थे, वो टेंट में नहीं थे। पूरी सृष्टि का रचना मोदी जी के लिए। हम क्या कह रहे हैं भैया, आप क्या कह रहे हो? आप क्या कह रहे हो? क्या माहौल है? माहौल ठीक है, सपा सरकार आएगी। सपा सरकार है। बस चला 2024 में अगर मोदी जीत गिरे ना तो नोट पे जो गांधी जी का फोटो है ना, उनका बस है तो अपन डलवा दे राम मंदिर। पैसा वाले फोटो पे गांधी जी की तरह जो है अब मोदी जी आएंगे। हाँ उनका आप भी बाबा बागेश्वर से मिलकर जैसी भविष्यवाणी करते हैं 2024 400 की भविष्यवाणी कर सकते हैं तो ये लोग भी कर सकते हैं ना भाई। हाँ मोदी जी का 400 की कर सकते हैं। नोट पर मोदी जी का तस्वीर आ जाए और लाल किला के बजाय राम मंदिर आ जाए। झोला पे, कागज पे, झोला पे, सब चीज पे आ गया। मोदी जी भगवान माना थी, वो भगवान खाली हुआ छत्री ब्राह्मण बनी है। क्या मोदी जी भगवान, मोदी जी के भगवान कारण जितना क्षत्रिय मोदी जी भगवान। अरे हम भगवान मांगे माना बुन जब वो खुद भगवान के लिए के कहते हैं कि राम लला, जब वो तो खुद लिया के रखना हुआ न, वहाँ कोनो शंकराचार्य ने क्यों कुछ नया मोदी जी के ने अपन भैया वहाँ पर प्रतिष्ठा कर है ना। हमारे देश का राष्ट्रपति आदिवासी हैं, उनके बुलौले न गए। संसद भवन के जो नई बिल्डिंग बनल वो प्रधानमंत्री उद्घाटन लिखे ना, राष्ट्रपति कहने ना, तो राष्ट्राध्यक्ष न है। तो नहीं कर सकते, नहीं। फिलहाल हम जो है आजमगढ़ में थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि आजमगढ़ में चुनावी माहौल क्या है। अब देखना ये होगा कि वोटिंग के बाद धर्मेंद्र यादव जीतते हैं कि निरहुआ जीतता है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।